Good evening, welcome to Delight classes. Today, to remove your boredom, we are going to start a new topic today, one word substitution. One word substitution. So let us first see what is the meaning of one word substitution. It is a wonderful literary system of writing one word for a given term described in many words. One word instead of many words is called one word substitution. Substitute is to remove one thing and to come on the place of that. किसी चीज के जगह को ले लेना, किसी चीज को रिमूव करके उसकी जगह पर आ जाना, that is called substitution. So our today's topic is one word substitution. Let's start. A person who can neither read nor write. A person who can neither read nor write. एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है. A person who can neither read nor write. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं illiterate. उसको क्या बोलते हैं? illiterate. Illiterate. Second one word substitution is a person who talks too much. वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता है. तो हिंदी में तो बोल देते हैं बातुना है बहुत, बातुनी है बहुत. तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में उसको बोलते हैं garrulous. 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 Garrulous is a person who talks too much. वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको बोलते हैं garrulous. आपने इंग्लिश में एक saying सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी. Speech is silver, silence is gold. Speech is silver, silence is gold. तो बहुत ज्यादा बोलने के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुनना बहुत अच्छा होता है. बहुत बोलने के जगह पर बहुत ज्यादा सुनना बहुत अच्छा होता है. When it is need you can speak, but unnecessary you shouldn't speak. Third one word substitution है a person who is reserved in speech. बोलता नहीं है तो तू गूंगा हो जाएगा. रिजर्व्ड इन स्पीच का मतलब है बहुत सीमित बोलता है, बहुत लिमिटेड बोलता है. अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच उसको बोलते हैं रेटिसेंट. RETICENT. रेटिसेंट. रेटिसेंट इज अ पर्सन हु स्पीक्स लिमिटेड. सीमित बोलना, काम की बात बोलना. Next, fourth one is a person who loves mankind. Lover of mankind, a person who loves mankind. Mankind का love का मतलब क्या हुआ? A person who loves mankind means who is very active for the welfare of mankind. वो जो बहुत सक्रिय रहता है, बहुत एक्टिव रहता है मानवता की सेवा करने के लिए. कोई भी प्रॉब्लम आने पर मानवता की सेवा करने के लिए जो बहुत तत्पर रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, उसको बोलते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड. अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड. और उसका वन वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट. फिलेंथ्रोपिस्ट. PHILANTHROPIST. PHILANTHROPIST. Philanthropist is a person who loves mankind. तो आपको पता है कि एक पक्ष होता है तो दूसरा पक्ष भी होता है. सिक्के के दोनों पहलू होते हैं. तो लवर ऑफ मैनकाइंड है अगर संसार में, तो हेट करने वाले भी हैं मैनकाइंड को.
तो हेट करने वाले को क्या कहते हैं? अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड ए मिज़ेंथ्रोप, इज कॉल्ड ए मिज़ेंथ्रोप, MISANTHROPE, मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं किसको? जो हेट करता है मैनकाइंड से, मानव जाति की सेवा करने के लिए किसी प्रकार को भी वो तत्पर नहीं रहता है, करना ही नहीं चाहता है, उसको बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, हम हिंदी में बोलते हैं पेटू है। क्या बोलते हैं? पेटू है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन बोलते हैं उसको जो बहुत ज्यादा खाता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको बोलते हैं थेइस्ट, THEIST, थेइस्ट, THEIST, थेइस्ट। तो फिर आस्तिक है तो नास्तिक कहा जाएगा? वो भी है। तो जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक, जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक। A person who does not believe in God, a person who does not believe in God, उसको बोलते हैं atheist, atheist, ATHEIST। आपको दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, theist याद हो गया, ए लगा दीजिए, atheist बन जाएगा। So let us revise these words, then we will proceed further. One word substitution. It is a wonderful literary system of writing one word for a given term described in many words. वो टर्म जो काफी सारे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है उसको एक टर्म में बोल देना क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो हमारे अभी जो हमने पढ़े उसको फटाफट रिवाइज करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। A person who can neither read nor write is called illiterate. A person who talks too much is garrulous. A person who is reserved in speech is reticent. A person who loves mankind is a philanthropist. A person who hates mankind is a misanthrope. A person who eats too much is a glutton. A person who believes in God is theist. A person who does not believe in God is atheist. A person who believes in God, one God. A person who believes in one God. एक ईश्वर में आस्था रखने वाला, जो बोलते हैं ये मेरे इष्ट देव है। So who has believed in one God is called a monotheist. Monotheist is a person who believes in one God. And a person who believes in many gods and goddesses is called a polytheist. A person who believes in many gods and goddesses is called a polytheist, and opposite to it, one who believes in one God only is called a monotheist. Mono means one and poly means many. A person who is in habit of quarreling. A person who is in habit of quarreling, जिसको बोलते हैं झगड़ालू। तो जो झगड़ालू है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेलिकोस, BELLICOSE. Bellicose is a person who has the habit of quarreling. Next, a person who hates women. A person who hates women. Misogynist, MISOGYNIST, misogynist. A person who hates the institution of marriage, जो शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता, जो शादी से नफरत करता है, misogynist.
Mesogamist, MISOGAMIST, mesogamist. और हेट करता है जो मैन वुमन से, मीजोगाइनिस्ट. मीजोगैमिस्ट और मीजोगाइनिस्ट में कंफ्यूज मत करिएगा. A person who works for welfare of women, जो women के welfare के लिए काम करता है उसको बोलते हैं feminist. FEMINIST, feminist. feminist. काफी समय पहले एक मैगजीन आती थी जो फीमेल्स को ध्यान में रखते हुए, या कह सकते हैं फीमेल्स के लिए थी, उसका नाम था फेमिना. उसी तरीके से फेमिनिस्ट वो व्यक्ति है जो वर्क करता है वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए. किसके? विमेन के, स्त्रियों की भलाई के लिए जो कार्य करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट. नेक्स्ट, लास्ट वन इज फॉर टुडेज वीडियो. लास्ट वन इज a person who cannot pay his debts. A person who cannot pay his debts, DEBTS, जो अपने कर्ज को चुका नहीं पाता उसको बोलते हैं insolvent. INSOLVENT, insolvent. तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? मोनोथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट, बेलिकोस्ट, मीजोगाइनिस्ट, मीजोगैमिस्ट, feminist and insolvent. See you again tomorrow in the next video. Till then, goodbye. Thank you. Subscribe the channel, like it and share it. Let me tell you, this is an innovative taken by Kris Kringle Academy as Delight classes for helping students all over. Not India, but everywhere. So my dear students, it is a matter of pride for me if I am able to help you. Thank you for viewing.